नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार सिपाही की भर्ती का देखेंगे तो आज हम जो है क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। आपका कमेंट आ रहा है सर इसको जो है कंटिन्यू कीजिए, तो चलिए हम आपके लिए कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए आप लोग वीडियो देखते नहीं है, उसकी वजह से मेहनत नहीं करने का मन करता है, क्योंकि देखिए आपको देख ही पा रहे हो गर्मी कितना अधिक है, फ़ैन वगैरह बंद करके जो है वीडियो बनाना पड़ता है और गर्मी कितना हार्ड है आपको भी पता है। तो जो हम मेहनत कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स भी आना चाहिए ना, उसी के अनुसार हम मेहनत आगे करेंगे। तो आपका रिस्पांस उतना अच्छा आता नहीं है, उसकी वजह से जो है वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो चलिए आपका कमेंट हम देखे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट था, तो आज हम बना के एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखेंगे तो आपका जो है एक 10/2023 को जो है इसका पेपर हुआ है और ये आपको जो है प्रथम पाली का पेपर होने वाला है। तो चलिए इसको हम शुरू से शुरू करते हैं, यानी पहला क्वेश्चन से इसको हम देखते हैं और एक एक क्वेश्चन डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा 26 मील और 385 गज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए मैराथन एक लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी जो है 42.195 किलोमीटर है और 26 मील या फिर 385 गज होती है। यह दौड़ यूनानी सैनिक लिखा गया है फिडिपिडीस की एक हरकारे के तौर पर मैराथन के युद्ध से जो है एथेंस तक की दौड़ की याद में जो है स्थापित किया गया था। अगला है कि एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां जो है सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है। तो ये आपका है अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी होगा अफ्रीका। देखिए एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा एवं इसकी जो मुद्रा है नक्फा है और एरिट्रिया ने औपचारिक रूप से 24 मई 1993 से इथियोपिया से जो है अपनी स्वतंत्रता जो है प्राप्त किया है। अगला हमारा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का जो है सम्मान प्राप्त है। तो डॉक्टर सी.वी. रमन, ऑप्शन नंबर सी होगा। डॉक्टर सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार जो है 1930 एवं भारत रत्न जो है 1954 दोनों पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सी.वी. रमन को जो है रमन प्रभाव के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। अगला है कि जब लिखा गया है जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थों को पार करता है तो कुछ प्रकाश विक्षेपित होता है, तो जो तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है इसी घटना को रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आंसर जो है दोस्तों आपका ए हो जाएगा। एशिया जो है सही उत्तर हो जाएगा एशिया। एशिया में रेगिस्तान, टुंड्रा और शंकुधारी वन जैसे विविध जलवायु क्षेत्र हैं। एशिया में पठार, पर्वत श्रृंखलाएं और नदी जैसी कई भौगोलिक विशेषताएं हैं, इसलिए इसे जो है आपका विषमताओं यानी विरोधाभासों का महाद्वीप जो है दोस्तों कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और यह चारों तरफ से जल से छिटा हुआ है, अतः इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप जो है कहा जाता है। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा जो है निर्यातक है। तो ये आप हो जाएगा कपड़ा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा कपड़ा। देखिए आंध्र प्रदेश भारत में ग्रेनाइट का अग्रणी उत्पादक है। भारत की सबसे बड़ी खिलौना मार्केट दिल्ली के सदर बाजार में है। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम जो है सैंडविच द्वीप है। तो ये आपको हो जाएगा हवाई द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हवाई द्वीप। देखिए हवाई द्वीप जो है अमेरिका का 50वां राज्य है। यह द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी किलायु हवाई द्वीप पर स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया है। अगला है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इस झील से होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है। यह झील तंजानिया, केन्या तथा युगांडा की सीमा पर स्थित है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो बिंबिसार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। देखिए हर्यक वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो बिंबिसार था। बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय बिंबिसार ने वैद्य जीवक को उनकी
सेवा के लिए जो है भेजा था। निकोलो डी कोंटी कौन था? तो ये आपका इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। तो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। और इटली का यात्री जो है निकोलो डी कोंटी विजयनगर की यात्रा देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है स्थापित किया, यानी शासनकाल में किया था। निकोलो डी कोंटी ने भारत में दास प्रथा के बारे में जो है विस्तृत वर्णन भी किया है। कांग्रेस में इनमें से किसने जो है समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नरेंद्र देव, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा नरेंद्र देव। अगला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सन 1934 में किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, जो कांग्रेस के समाजवादी शाखा थी। जयप्रकाश नारायण पार्टी के महासचिव बने थे। आगे हमारा क्वेश्चन है मिलान करके बताना है, तो चलिए आगे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपका मिलान करके प्रॉपर तरीके से दिया गया है। जैसे उगते हुए सूर्य की भूमि की बात करते हैं जापान होगा। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि की बात करते हैं तो नॉर्वे होगा। हजार झीलों की भूमि की बात करते हैं तो फिनलैंड होगा। और वज्र की भूमि की बात करते हैं तो आपका भूटान होगा। देखिए लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया होगा। भूमध्य सागर द्वार की बात करते हैं जिब्राल्टर होगा। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस इटली होगा। और प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप की बात करते हैं तो आपका स्विट्जरलैंड होगा। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड होगा। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स लाओस होगा। संसार की छत की बात करते हैं तो पामीर का पठार होगा। वेनिस ऑफ दी वर्ल्ड की बात करते हैं तो स्कॉट होम स्वीडन होगा। और फॉरबिडन सिटी की बात करते हैं तो लहासा तिब्बत होगा। ठीक है। हिंद महासागर का मोती या फिर पूर्व का मोती की बात करते हैं तो आपका श्रीलंका होगा। भारत का संविधान भारत को कैसे जो है वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ जैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया है? तो हो जाएगा 15 जून 2005 हो जाएगा। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को जो है लागू हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सूचना का अधिकार को जो है समाहित किया गया है। अगला है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर शब्द जो है संविधान में स्पष्ट रूप से उपयोग जो है नहीं किया गया है। ठीक है। और बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर, देखिए प्रोटेम स्पीकर एक अस्थाई स्पीकर होता है जिसे संसद या राज्य विधानसभाओं में कार्यवाही संचालित करने के लिए सीमित समय के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को आमतौर पर नई लोकसभा विधानसभा की पहली बैठक के लिए जो है चुना जाता है, जहां स्पीकर का चुनाव होना बाकी होता है। संवैधानिक परंपरा के अनुसार सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। इस संदर्भ में वरिष्ठता का तात्पर्य सदन में सदस्यता से न कि सदस्यता की आयु से है। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर। संविधान के यानी भारत के संविधान का विचार किसने दिया है? तो हो जाएगा एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का विचार जो है 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। प्रारूप समिति में जो है केवल यानी अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष समेत जो है 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष यानी अस्थायी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष चुने गए। बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। अगला के संविधान यानी भारत के संविधान किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग 4 का क हो जाएगा। मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया है। इसे जो है रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को भाग 4 का क में अनुच्छेद 51 के क के तहत जो है रखा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य की सूची में जोड़ा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या जो है 11 है। भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 अनुच्छेद हो जाएगा। भाग 5 में देखेंगे तो संघ है जो कि 52 से 151, और भाग 6 में देखेंगे तो आपका राज्य है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 हो जाएगा। अगला के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां जो है देता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 227 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रीट जो है जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 228 के तहत उच्च न्यायालयों अधीनस्थ न्यायालयों के पास लंबित मामलों को अपने पास मंगवा सकता है।
अनुच्छेद 229 के तहत उच्च न्यायालय के पदाधिकारी तथा सेवक एवं स्वयं का जो है वर्णन है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। देखिए, राज्यसभा भारतीय संसद का जो है उच्च सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके एक तिहाई सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं अनुच्छेद 83 के क्लॉज 1 के द्वारा। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 के ए के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले को भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को वापस भी ले सकता है और सभी मामलों का निपटारा स्वयं कर सकता है। देखिए, अभी नागरिक या आपराधिक मामलों को एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट दूसरे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? देखिए, स्थानीय सरकार के अवगुण देखेंगे तो आंसर आपका डी हो जाएगा। स्थानीय सरकार के अवगुणों में उपरोक्त सभी का शामिल, जैसे आपका भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी जो है प्रावधान दिया था। लोकतंत्र का सही अर्थ होता है सार्थक भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण, है ना, उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन भागीदारी और जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करता है। थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ रहे हैं ताकि जल्दी आपका जो है वीडियो समाप्त हो जाए और आपका कम समय में जो है पूरा 100 प्रश्न समाप्त हो जाए। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है क्या? तो देखिए, मांग जन्य मुद्रास्फीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए, संरचनात्मक मुद्रास्फीति तब होता है जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक स्तर पर जटिलताएं आ जाती हैं जिसमें कीमतों में वृद्धि होती है। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति जनित मंदी एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति की दर उच्च या बढ़ती है, आर्थिक विकास दर धीमी हो जाती है और बेरोजगारी लगातार ऊंची बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। पूंजीगत प्राप्तियां, देखिए, अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त नगद, कंपनी के शेयरों की बिक्री से प्राप्त नगद, ऋण और बॉन्ड जैसे ऋण साधन के माध्यम से प्राप्त नगद पूंजीगत प्राप्तियां हैं। माल के निर्यात और आयात, सेवाओं के निर्यात और आयात, आय प्राप्तियां और भुगतान से ये सभी भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा है। अगला है व्यापार घाटा, है ना। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, देखिए, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। व्यापार घाटा को व्यापार का नकारात्मक संतुलन भी कहते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि आयात और निर्यात। देखिए, आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब कोई देश आयात की तुलना में निर्यात अधिक करता है तो उसे जो है ट्रेड सरप्लस कहते हैं। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो आपका आरबीआई करता है, आंसर डी होगा आरबीआई। देखिए, आरबीआई के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि जब कोई सरकारी आदेश न हो, कोई भी बैंक आधार दर से कम ब्याज दर पर ऋण की पेशकश नहीं कर सकता है। आधार दर को मानक ऋण पर माना जाता है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने ऋण ग्राहियों को पेश किया जाता है। सभी जोखिम कारकों पर विचार करने के बाद ही आधार दर की गणना की जाती है। आरबीआई का स्थापना जो है आरबीआई के बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थित था, परंतु 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को जो है राष्ट्रीयकरण दोस्तों जो है किया गया है। अगला कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक यानी संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो वाणिज्य बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण ऋण पर जो है नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के पश्चात 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना वर्ष 1998 में शुरू किया गया था। इस योजना में किसानों को अधिकतम आवश्यक आदानों की खरीद के लिए जो है 50,000 रुपये जो है मिल सकते हैं। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी होगा सुकुमार सेन।
संविधान के भाग 15 के अधीन अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग का जो है प्रावधान है। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो वीएस रमादेवी थी। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, इसका डिस्कशन दिया गया, पढ़ लेते हैं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है सबसे लंबा कार्यकाल केवी है ना, केवी के सुंदरम है ना, सुंदरम का था। हम सबसे छोटा कार्यकाल की बात करते श्रीमती वीएस रमादेवी 15 दिन का था। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं राजीव कुमार हैं, 15 में 24 से लेकर के अभी तक हैं। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहते हैं क्या? उसे देखेंगे तो प्रधान उधार दर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, प्रधान उधार दर यह वह ब्याज दर है जो वाणिज्यिक बैंक आमतौर पर अपने सबसे क्रेडिट योग्य ग्राहकों से वसूलते हैं। जमा दर, जहां जमा ब्याज दर वित्तीय संस्थान के साथ ब्याज वाले खाते में आपके पैसे पर अर्जित लाभ का प्रतिशत है। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को आमतौर पर अपेक्षाकृत अल्पकालिक ऋण जो है ऋण के रूप में जो है पैसा उधार देता है। तरलता को विनियमित करने की क्षमता के कारण जो है बैंक दर आमतौर पर रेपो दर से अधिक होती है। भारत में नाबार्ड बैंक किसको जो है पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्यात आयात बैंक को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का गठन बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है किया गया था। अगला कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या जो है कब उत्पन्न होती है? तो ये आपका होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है, याद रखिएगा। ये क्या है आपका, ये आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारे यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 40 से देखेंगे। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, तो आंसर डी होगा। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा। देखिए, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या अधिक करता है, यह शक्ति या आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ट्रांसफार्मर यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर की क्षमता को वोल्ट एम्पियर में जो है मापा जाता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, तो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर विभव बढ़ाता है उसे जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर विभव घटाता है उसे जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इन्वर्टर यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। यूपीएस का बात करते हैं तो आप यहाँ पर जो है इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। यूनिट लिखा गया है, यूनिटेरियर लिखा गया आपका यूनिटेप्टल है ना, इसको फिर से पढ़ लेते हैं हम दोस्तों। इसका फुल फॉर्म देखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक होता है पढ़ने में कभी कभी। इसका देखिए फुल फॉर्म दोस्तों आपका हो जाएगा अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ए दिया गया है। देखिए किसी ठोस वस्तु का गलनांक आकर्षण के अंतर वाणिज्यिक बलों की ताकत का संकेत होता है, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और किसी पदार्थ के अंदर आणविक बल की ताकत के बीच का संबंध सीधे अनुपातिक होता है। इसका मतलब यह है कि पदार्थ का अंतर आणविक बल जितना मजबूत होगा पदार्थ का गलनांक उतना ही अधिक होगा, ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पता करें। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो समानांतर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए समानांतर क्रम में जुड़े उपकरण के लाभ निम्नलिखित हैं, जैसे यदि किसी दोष के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य सभी उपकरण ठीक से कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक विद्युत उपकरण का अपना स्विच होता है, जिसके कारण जो है इसे अन्य उपकरणों को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से जो है चालू या बंद किया जा सकता है। प्रत्येक उपकरण पर विभवांतर एक समानांतर कनेक्शन में आपूर्ति किए गए वोल्टेज के बराबर होता है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट में लगे बल्ब समानांतर क्रम में जो है जुड़ा होता है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है। धरती से टकराने में लगने वाला समय की बात करते हैं तो 1.8 सेकेंड हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? आंसर होगा भारतीय समाज के सेवक। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो महादेव गोविंद रानडे थे। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा है गोपाल कृष्ण गोखले को भारत के ग्लैडस्टोन उपनाम से जो है जाना जाता है। भारतीय सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नवयुवकों को एकजुट करना और कल्याण कार्यों में प्रशिक्षित करना था। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना द्वारका नाथ टैगोर ने 1838 में किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता तेलंग और तैयब जी ने 1885 में किया था, याद रखिएगा। देखिए पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना M.G. रानडे ने 1867 में किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था, तो B.R. अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए होगा, B.R. अम्बेडकर ने। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के निर्णय लेने वाले निकायों में अनुसूचित जाति यानी SC को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन जो 1924 में B.R. अम्बेडकर ने किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में B.R. अम्बेडकर ने किया था। ज्योतिबा राव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना जो है 1851 में ज्योतिबा राव फुले ने किया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में N.M. जोशी ने किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं लाला लाजपत राय को बनाया गया था। सत्यमेव जयते युक्ति कहाँ से लिया गया है, तो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अथर्ववेद के उपनिषद की बात करते हैं तो मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद हो जाएगा। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ आपका गोपथ है। वेदों की संख्या की बात करते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। पुराणों की संख्या की बात करते हैं तो 18 है। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता लोहमर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को जो है माना जाता है। पुराणों में जो है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण जो है माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है दिया गया था, तो जय हिंद। ऑप्शन नंबर सी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह, और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। वंदे मातरम की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगला कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब जो है शुरू किया गया था, तो 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुआ था। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन है 1924 में चमोनिक्स यानी फ्रांस में हुआ था। प्रथम पैरालंपिक खेल का जो आयोजन है 1960 में रोम इटली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है आपका लुसाने में स्थित यानी स्विट्जरलैंड में है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित जो है किया गया था तो W. शिवेंद्र जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। उसके समय अध्यक्ष की बात करते हैं B. शिवेंद्र जी तथा सचिव की बात करते हैं तो A.O. ह्यूम थे। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 में बम्बई अधिवेशन में भाग लिया। प्रथम महिला की बात करते जिसने जो है कांग्रेस में सम्मिलित किया गया था तो कादम्बिनी गांगुली। ठीक है। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन में A.O. ह्यूम को जो है कांग्रेस का जो है पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी को पता होगा उदयन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
उदयन हो जाएगा। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुरा नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान डैश थे, तो ये आपको जगह सीलभद्र हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था, यानी ध्वस्त कर दिया था। इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और 56 का आंसर बता देते हैं, इसका आंसर आप बनाइएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। और क्या है 57 का आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंग्लिश आराम से आप पढ़ के बना सकते हैं। बात करेंगे 58 तो ऑप्शन नंबर जो है सपोर्ट हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। 59 की बात करते हैं तो 59 का भी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 60 नंबर, 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 का देखेंगे तो 61 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रन डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 62 नंबर पे। इनमें से कौन जो है अलवार महिला संत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा अंडाल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखिए भगवान विष्णु के उपासक अलवार तथा भगवान शिव के उपासक जो है नयनार कहलाते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में से 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसरी थी। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। संत रविदास जी को जो है मीराबाई का जो है गुरु माना जाता है। मीराबाई के भक्ति गीत को जो है पद्मावती कहते हैं, माफ कीजिएगा पदावली कहते हैं, पदावली। अब यहाँ पे देखिए त्रुटि दिया गया है, इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। आराम से इसको बनाइएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जो है सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा सर्वज्ञ। हिंदी का प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों को क्रम से आपको बताना है, तो इसका आंसर जान लीजिए। 2 4 3 1। 2 कह के एक कौवा को प्यास लगी, फिर आपका हो जाएगा चौथा है कि बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, फिर घड़े में पानी बहुत नीचे था तो कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। समानार्थी शब्द का चयन करके बताना है, तो नियति का क्या होगा, तो आपका भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा भाग्य। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, तो अनुकरणीय हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा अनुकरणीय। असंगत बेमेल शब्द का जो है चयन करके बताना है, तो आपका नेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नेत्र। आगे हमारा इसमें देखिए आपका त्रुटि पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आप आराम से वीडियो देखिए। हिंदी और इंग्लिश प्रॉपर तो हम बता नहीं पाएंगे, बट हिंदी का कुछ क्वेश्चन जो है पढ़ देंगे, बट इंग्लिश आप आराम से आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसके भक्ति परक है ना, भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो नामदेव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा नामदेव। देखिए नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। शंकर देव को असम का चैतन्य जो है कहा जाता है। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास जो है शंकर देव ने किया था। कबीर के दोहे को इनके शिष्यों द्वारा जो है बीजक में संग्रहित किया गया है। इसने 3 भाग यानी रमैनी, शबद और साखी है। अगला कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो 21% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसको पढ़ लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा बानर। देखिए मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार माना जाता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है क्रोमैग्नन मानव को माना जाता है। क्रोमैग्नन मानव के अवशेष फ्रांस से मिले हैं। यह मानव होमोसोपियंस जाति का था। क्रोमैग्नन मानव शिकार करने व मछली पकड़ने में निपुण था। निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रतिरक्षी गठन होता है, तो हो जाएगा रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए प्लेटलेट्स रोग जनकों और अंतजीत अणुओं के प्रति जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में होता है। प्लाज्मा कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं से विकसित होती हैं। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के को नियंत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे घावों को भरने और रक्तस्राव को रोकने के लिए जो है महत्वपूर्ण है। आरबीसी का जो है आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। डोनान की झिल्ली एक शब्द है जिसका उपयोग अर्धपारगम्य झिल्ली के पास आवेशित कणों के व्यवहार का वर्णन करने के लिए जो है किया जाता है। निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नींद की बीमारी हो जाएगा। ये आपका नहीं है। लेकिन नींद की बीमारी की बात करते हैं तो बीमारी जो है आपका ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ कारण होता है। मलेरिया की बात करते हैं प्लाज्मोडियम
वाइबैक्स नामक प्रोटोजोआ के संक्रमित मच्छरों काटने से होता है या फिर फैलता है। डेंगू रोग, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जाना जाता है, यह एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। फाइलेरिया रोग जो है हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, यह रोग जो है आपका क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। अगला कि पसीने का ग्रंथियाँ डैश की त्वचा में जो है सर्वाधिक पाया जाता है या फिर होती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथों की हथेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पसीना एक पानी से भरा तरल पदार्थ है जिसे NaCl, लैक्टिक एसिड और यूरिया की थोड़ी मात्रा होती है। शरीर की सतह पर शीतलन प्रभाव की सुविधा पसीने का प्राथमिक कार्य है। यह ऊपर वर्णित कचरे को हटाने में भी मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तृष्णा है ना तृष्णता को जो है बनाए रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल वाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सेल वाल एक कठोर परत होती है जो पौधे की कोशिकाओं, बैक्टीरिया और कुछ कवक की कोशिका झिल्ली को चारों ओर से घेरे रहती है। अगला हमारा है कि सेल वाल सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और वैक्यूओल्स उच्च श्रेणी के पौधों में तृष्णा को नियंत्रित करती है और कोशिका को स्फीत बनाए रखती है। अगला कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोमोवेस आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें जो है अंतः कोशिकीय स्थान होती है उसे जो है कहा जाता है क्या? उसे दोस्तों देखेंगे तो हम जो है पेरेन्काइमा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा पेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तो यह भोजन का निर्माण करता है। स्क्लेनकाइमा यह पौधे की आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधे के बाह्यतम परतों में यह रक्षात्मक ऊतक के रूप में जो है कार्य करता है। यह पौधे को सामर्थ्य, दृढ़ता तथा लचीलापन प्रदान करता है। कुछ स्थितियों में पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है और फिर इसे जो है क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करके बताइए। देखिए क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गाल्जी तंत्र केवल पौधों की कोशिकाओं में जो है पाया जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। आगे हमारा है निम्नलिखित में से किस या फिर किन अणुओं की संरचना जो है पिंजरे जैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो केवल तीसरा यानी फुलरिन हो जाएगा, याद रखिएगा। ये रिंग स्वयं से जुड़े होते हैं और एक पिंजरे जैसी संरचना या सॉकर जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। अंततः इस प्रकार की संरचना केवल फ्लोरीन में ही पाई जाती है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अवरूप हैं। दुनिया का सबसे कठोरतम जो आपका तत्व है आपका हीरा होता है। अगला कि वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो कि भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नमक का घोल। देखिए वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूरी तरह से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अप्रभेद होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण जैसे चीनी का घोल, नमक का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, समुद्री जल, शराब और पानी का घोल, पेट्रोल और तेल का घोल, सोडा वाटर इत्यादि। गंदा पानी तथा प्रदूषित वायु विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन आपका निम्नलिखित में से कौन आपका जो है सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो आंसर हो जाएगा जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। देखिए जल के साथ मिश्रित होने पर यह एक प्लास्टिक द्रव्यमान का निर्माण करता है। लगभग आधे घंटे के भीतर जिप्सम के क्रिस्टल से मिलकर एक कठोर ठोस द्रव्यमान में जम जाता है। निम्नलिखित में से किसका या फिर किन का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में जो है किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जैसे आपका ग्रेफाइट, भारी पानी और पैराफिन हो जाएगा। मंदक की बात करते हैं तो मंदक की सहायता से न्यूट्रॉन की गति पर नियंत्रण रखा जाता है जिससे वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। परमाणु रिएक्टरों में शीतलन के रूप में जो है सामान्यतः भारी जल D2O द्रव्य सोडियम का उपयोग जो है किया जाता है। नियंत्रण छड़ की बात करते हैं। नियंत्रण छड़ों की सहायता से रिएक्टर में घटित होने वाली नाभिकीय प्रक्रिया की दर को जो है नियंत्रित किया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उपधातु है?
देखिए उपधातु की बात करते हैं तो आंसर आपका डी हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। उपधातु की बात करते हैं तो जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उसे जो है उपधातु कहते हैं। आवर्त सारणी में इनकी स्थिति धातुओं और अधातुओं के मध्य है। उपधातुओं की संख्या जो है 7 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोरॉन, उसके बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है पोलोनियम हो जाएगा। अगला हमारा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प, आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका आप बना सकते हैं इसको, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। 90 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसका गठन जनवरी 1992 महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जो है श्रीमती जयंती पटनायक थी। वर्तमान में इस आयोग की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा शर्मा है। महिला आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव जो है शामिल होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने % जो है वृद्धि की घोषणा किया है, तो हो जाएगा 66% हो जाएगा, 66% हो जाएगा। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू किया है। योजना का नाम क्या है, तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो हो जाएगा आपका रेडियो जीपीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, ये रेडियो जीपीटी। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में हुआ था और इसमें जो है 15 लाख का जो है रुपये नगद प्रदान किया जाता है पुरस्कार के तौर पर। प्रत्येक वर्ष जो है अधिकतम जो है 15 अर्जुन पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। जमनालाल बजाज पुरस्कार गांधीवादी मूल्य, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1977 में जो है इसका स्थापना किया गया था। टैगोर पुरस्कार सांस्कृतिक सद्भाव के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इसकी जो शुरुआत है भारत सरकार द्वारा जो है 2011 में किया गया है। किस ओलंपिक खेल से जो है आपका मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत किया गया है, तो हो जाएगा 1936 बर्लिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत जो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से हुआ है। LIC ने नई ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को जो है लॉन्च किया है, तो हो जाएगा आनंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आनंद। रावत भाटा है ना, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये कौन से राज्य में स्थित है बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में है। काकरापार की बात करते हैं गुजरात, कैगा की बात करते हैं कर्नाटक, नरोरा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, कलपक्कम की बात करते हैं तमिलनाडु और कुडनकुलम की बात करते हैं तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है, तो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है किस भारतीय महिला मुक्केबाजों ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए, नीतू घनघस, उसके बाद निकहत जरीन हो जाएगा आपका, स्वीटी बूरा और लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, यहाँ पर नाम दिया गया है, आंसर आपका BC हो जाएगा। अगला कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले जो है किसने किया था, तो हो जाएगा AB ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर ए। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु बैक्टीरिया विज्ञान का जो है पिता कहा जाता है। एहरेनबर्ग की बात करते हैं तो 1829 में जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नाम दिया था। लुई पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बताया कि यह जीवाणुओं द्वारा ही होता है। रोगों के जन्म मत का सिद्धांत लुई पास्चर ने दिया था। चौपायों में होने वाले एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में तापेदित रोग तथा हैजा रोग का कारण जो है जीवाणु, यह रॉबर्ट कोच ने सिद्ध किया था। दोस्तों ये आपका देखिए सेट मैंने समाप्त कर दिया। थोड़ा सा देखिए मैंने वीडियो जो है बहुत फास्ट ही पढ़ा है, कहीं कहीं मिस्टेक भी हुआ है पढ़ने में, बट क्वेश्चन देखिए बहुत मैंने कम समय में आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप आराम से जो है इसको फास्ट करना नहीं पड़ेगा आपको, आराम से आप फास्ट में इसको देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग में आपका बहुत सारा वीडियो है,
एक रोक रहे हैं तो दूसरा अपलोड कर रहे हैं, यही सब देखिए चल रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या ही छुपाना, आपको भी पता है कि जब एक रोक रहे हैं, जैसे देखिए BSSC का जो आपका BSO का सेट आया है तो उसको रोकना पड़ रहा है, उसको एक ही बार में 3 सेट अपलोड करेंगे, क्योंकि इतना सारा वीडियो है कि क्या ही बताया जाए। चलिए आगे कोशिश करेंगे कि सबको सारा वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।